अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वैसे तो मुझे पता है कि मैं ये व्लॉग काफ़ी दिनों बाद डाल रही हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है इन अ स्टार्ट ऑफ व्लॉगिंग। लेकिन यार इंसान हो जाता है कभी कभी लेज़ी, नहीं दिल करता इंसान का बेड से भी उठने को या किसी को देखने को भी। तो मेरा तो भी शुरू है, आई होप यू अंडरस्टैंड। खैर, आज की बात कुछ यूँ है कि आज था वीकेंड और हमें जाना था मुनाल। एज़ यू गाइस नो कि मुनाल की क्लोजिंग हो रही है एंड एवरीबडी वांट्स टू विजिट वंस बिफोर इट्स क्लोजिंग। तो हमारा भी इरादा कुछ नहीं था, लुक एट द क्यूटीज ऑन द ट्री। अच्छा, लेकिन रश होने की वजह से हम नहीं जा सके और हमारा स्टॉप बन गया दामने को। हम बहुत अरसे बाद दामने को विज़िट कर रहे थे और बच्चे पता नहीं क्यों भाग रहे थे, जैसे आगे कोई लूट सेल लगी हो। मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ और मैं भी चल पड़ी, लेकिन आगे कुछ भी नहीं था सिवाय जंपिंग कैसल के, और मेरी उम्र अब है नहीं कि मैं जंपिंग कैसल में जा सकूँ। पीपल वर टेकिंग हॉर्स एंड कैमल राइड्स और मैं यहाँ पे अपनी बहन के साथ बहस करी थी कि यहाँ के घोड़े इतने दुबले पतले क्यों हैं, वैसे क्यों नहीं है जैसे मूवीज़ में होते हैं। और उसने मुझे कहा बहन तू पाल ले अगर तुझे ज़्यादा आग लगी है तो। अपनी बेइज्जती करवाते हुए मैं आगे बढ़ी और यहाँ पे मुझे नज़र आया गोल्डमैन, जो शायद मुझसे ज़्यादा कमा रहा है। मैं तो बिल्कुल नहीं कमा रही, वो कुछ कमा तो रहा है। फिर जी आगे अंकल बजा रहे थे यहाँ फोक म्यूज़िक, जो कि काफ़ी सूदिंग था, विद एनवायरनमेंट के साथ काफ़ी मैच हो रहा था। लेकिन यहाँ रश बहुत ज़्यादा था और हम गए एंड स्पॉट तक, और यहाँ पता ही नहीं मेरे घर वालों को कि पीछे बच्ची आ रही है नहीं आ रही, बस अपने ही मज़ों में फ्लेक्स करते हुए निकल रहे हैं। कोई है ही नहीं परवाह, मैंने भी नहीं की परवाह, चलो कोई नहीं, होता है। फिर हम चले गए सेंटोरस, क्योंकि यहाँ बहुत रश था जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। और इतने रश में हमें रहना पसंद नहीं, पता नहीं क्यों नहीं पसंद, लेकिन नहीं है यार, मुझे सुकून चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि सेंटोरस कौन सा खाली है। चलो खाली नहीं है, लेकिन कुछ ख़रीदने को, कुछ देखने को, कुछ अच्छा करने को तो होता है। एटलीस्ट जेब तो खाली हो ही जाती है ना, और कुछ नहीं तो बस यही चाहिए ज़िंदगी में, और करना ही क्या है हमने। वैसे ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कुछ करने को नहीं है, लेकिन आलसपना जो है वो कुछ करने नहीं देता। वो कहता है बहन तू बेड पर रह, खा पी ऐशी कर, वेट गेन कर और बस गुजार ले अपनी ज़िंदगी। यहाँ इन दोस्तों को दुख बांटते हुए देखकर मुझे अपने दोस्त याद आ गए, जिनके पाँव में मेहंदी लगी है और वो नहीं आ सकते मिलने। एंड लुक एट द सनसेट एंड ऑल दीज काइंड्स ऑफ व्यूज़ आर द रीजंस दैट डिफरेंशिएट इस्लामाबाद फ्रॉम अदर सिटीज़। और ऐसी बातें करते करते पहुंच गई है आपकी बहन सेंटोरस, और लुक एट द क्राउड एट द एंट्रेंस। और ये एक एंट्रेंस है, बाकी जगहों पे जो हाल होगा वो आप इमेजिन कर ही सकते हैं, क्योंकि 14 अगस्त आने वाली है और हर जगह हर ब्रांड पे सेल लगी हुई है, तो पीपल आर रशिंग। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सिर्फ वो शॉपिंग अच्छी लगती है जो मुझे कोई और करा दे, वो चाहे आउटलेट से हो या ऑनलाइन। यहाँ पे एक बच्ची गुजर रही थी जिसकी कैप मुझे बहुत प्यारी लगी, एंड आई वांट टू शो यू दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स मेक्स यू यूनिक, राइट। पहला स्टॉप हमने लगाया जी मनीसों पे, और अच्छी चीज़ें इंसान ख़रीदे ना ख़रीदे दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन अच्छी चीज़ें इंसान को देखनी तो चाहिए, एडमायर करनी चाहिए। एंड लुक एट दीज कॉइन्स बैग, इतने प्यारे थे, इतने क्यूट क्यूट चुन्नू मुन्नू से थे कि मेरा दिल कर रहा था कि ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, खा जाऊँ, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव थे। उसके बाद ये कुछ पॉकेट परफ्यूम्स थे जिनकी फ्रेगरेंस मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी, और यहाँ मैंने एक गिरा भी लिया, और मैंने इधर देखा मुझे कोई देख तो नहीं रहा, और फिर मैंने वापस रख दिया खामोशी से, क्योंकि इट्स क्रूशल। फिर जी मैं यहाँ से डायरेक्ट भागी स्किन केयर वाले सेक्शन में, और यहाँ कुछ बहुत अच्छे शीट मास्क पे ऑफ चल रहे थे जो कि मुझे कुछ पसंद भी हैं यहाँ के। और मैं यहाँ देख रही थी सबसे सस्ता कौन सा है, मजाक कर रही हूँ, यहाँ देख रही थी कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, वो है यहाँ नहीं। अच्छा, यहाँ से मैंने कुछ मास्क लिए, और शी वॉज लेटिंग मी नो कि किन पे क्या ऑफ़र है और कौन से किस चीज़ के लिए अच्छे हैं एंड व्हाट नॉट। फिर जी आप मनीसो गए और स्टफ़ टॉय वाले सेक्शन में ना गए तो क्या खाक मनीसो गए आप। लुक एट दिस, इतना प्यारा, इतना कंफर्टेबल और इतने क्यूट थे कि मेरा दिल कर रहा था सारे उठा लूँ। और मुझे सबसे पसंद वो स्माइली आई, बट क्या करनी है यार, हम बड़े हो गए, ज़िंदगी में स्माइल होनी चाहिए, स्माइली हो ना हो। फिर जी ये ब्रशेस लगे हुए थे, और यहाँ पे कुछ टॉवल्स भी थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी। और ये आपकी बहन मिरर में अपने आप को देखते हुए और एडमायर करते हुए
बेसिकली आई वॉज फाइंडिंग अ गुड पेयर ऑफ स्लीपर फॉर माई सेल्फ, लेकिन जो मुझे पसंद आ रहे थे उसमें मेरा साइज़ नहीं था। तो दिल को संभालते हुए मैं गई ये बारबी वाले सेक्शन में। बारबी थीम पे काफ़ी अच्छे जो हैं वो चीज़ें यहाँ पे थीं, और ये क्यूट से पिंक स्लीपर भी थे, लेकिन ये पहन के मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर अपनी बहन को बिल के साथ छोड़ते हुए मैं बाहर निकल गई और मैं चली गई एल्डो पे। और यहाँ पे पहुँचते ही मेरी अम्मा को कुछ अपने फैमिली फ्रेंड्स मिल गए और वो उनसे मिलने लग गई, और इतने में ही मेरी नज़र पड़ी ये इस क्यूट से मिकी माउस बैग पे। लुक एट द क्यूटनेस इन इट। द थिंग आई वाज फाइंडिंग आई डिडंट फाउंड हियर, सो our next stop was Al Karam. The thing I like really much about Al Karam is the texture of their fabric. यहाँ पे कुछ आज़ादी प्रिंट्स भी चल रहे थे, और क्योंकि 14 अगस्त आने वाला है तो यहाँ की मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगती है वो ये है कि यहाँ के बैगी क्लॉथ्स, यहाँ के जो सॉलिड सिल्वर्स हैं इनके, वो मुझे काफ़ी एडमायर करते हैं, एंड दैट लाइट्स माई मूड एट द फर्स्ट साइट। यहाँ पे जी मुझे ये स्लीव बहुत अच्छे लगे, सो आई थॉट कि मैं आपको भी दिखाऊँ। लुक एट दी स्लीव्स, आई रियली लाइक दैम। और फिर एज अ डिज़ाइनर हमारी ये आदत होती है कि हम हर फैब्रिक को, हर चीज़ को पकड़ के फ़ील करते हैं फैब्रिक का टेक्सचर कि किस तरह का है, और किस तरह का इसके अंदर जो है वो थ्रेडिंग हुई हुई है, वीविंग किस तरह की हुई हुई है। और यहाँ पे मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने जो है स्लीवलेस गारमेंट्स भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं अपने कलेक्शन के अंदर। जो लोग लेयरिंग करना पसंद करते हैं उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं, टू वेयर जैकेट और समथिंग और श्रग ओवर इट, या फिर कुछ लोग अब स्लीवलेस पहनना भी पसंद करते हैं। तो मेक इट नॉर्मल, जो जिसका दिल करता है वो करे यार। वी आर फ्री टू डू वट एवर वी वॉन्ट, राइट। ये तो हो गया जी हम जैसों के लिए सेल वाले सेक्शन। अब जी जाते हैं अमीरों के न्यू अराइवल वाले सेक्शन पे, और वहाँ पे मुझे ये ब्लू वाला प्रिंट बहुत अच्छा लगा। आजकल पता नहीं क्यों मुझे ये ब्लूज़ और पेस्टल कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऑल दो ट्रेंड में फ्लोरल्स हैं, लेकिन मुझे जो है वो पेस्टल कलर पसंद आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे मैंने सोचा मैं आपको थोड़ी सी अनस्टिच की कलेक्शन भी दिखा दूँ। तो ये आजकल ये इस तरह के जो प्रिंट्स जो हैं वो अनस्टिच कलेक्शन में उनके चल रहे हैं, एंड दे हैव वेरी नाइस वैरायटी विद नाइस फैब्रिक। I just bought a shirt from their MAC collection, and we head toward the Pakistan's most trending, most favorite brand, that is called Sapphire. और इसकी एंट्रेंस में ही आप रश देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर क्या हाल होगा। ऑल्दो यहाँ पे आजकल सेल नहीं चल रही, उन्होंने अपनी न्यू कलेक्शन लॉन्च करवाई है, एंड लुक एट द कलेक्शन। यहाँ पे ऑल्दो 14 अगस्त आने वाला है, तो हर ब्रांड ने उस इवेंट के अकॉर्डिंगली अपने कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो लगाए हुए हैं, और मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगी। आई रियली लाइक दिस प्रिंट। और मेरा शुमार उन लोगों में से होता है जिनको सीजनल कुछ कलर्स पसंद आते हैं, लेकिन आ जाके उनकी सुई काले पे अटकती है, मैं उनमें से हूँ। और यहाँ पे मुझे इस फ्रॉक का फ्लेयर बहुत अच्छा लगा। बहुत कम आजकल ब्रांड्स हैं जो कि इतना फ्लेयर अपने गारमेंट्स में रखते हैं। अगेन दिस आर्टिकल एग्जैक्टली फिट ऑन 14 अगस्त इवेंट। और यहाँ पे मैंने कुछ और आर्टिकल्स भी देखे, लेकिन मुझे अपने लिए कुछ अच्छा नहीं लगा। अगेन आई एम लुकिंग एट ब्लैक। ब्लैक इज़ अ किंग ऑफ एवरी कलर। और फिर जी मैं यहाँ गई इनकी वेस्टर्न कलेक्शन में, एंड आई रियली लाइक दिस फैब्रिक। ये फैब्रिक इतना कंफर्टेबल था कि आपने पहना या नहीं पहना आपको कुछ फील ही नहीं होगा। सो मच कंफर्टेबल दिस फैब्रिक इज़। और मुझे इसमें मस्टर्ड कलर भी बहुत अच्छा लगा, and this stripe print was also really nice, but look at the baggy sleeve, look at the flare of sleeve, wow, really nice, impressive। और यहाँ पे मुझे ये दिस अम्ब्रेला स्कर्ट भी बहुत अच्छी लगी, बट आई जस्ट वेयर स्कर्ट्स कैजुअली, नॉट नॉर्मली। यहाँ पे जी मुझे नज़र आई कोरियन स्टाइल कुछ शर्ट्स जो कि बहुत अच्छी थी। दे आर रियली नाइस इन सिल्हूएट, रियली नाइस इन डिटेलिंग, बट फॉर मी दीज आर शॉर्ट इन लेंथ। और ये ड्रेस मुझे अपने लिए काफ़ी लंबा लग रहा था। यही मसला होता है जब भी मैं अपने लिए शॉपिंग करती हूँ, या तो मुझे अपने लिए कुछ ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं या मुझे बहुत लंबी लगती हैं। आई डोंट नो व्हाई। आई प्रेफर ड्रेसेस विच कवर माई क्लीवेज नाइसली बट नॉट टू लेंथी। फिर जी मैंने यहाँ के न्यू अराइवल के कुछ प्रेट आर्टिकल्स देखे जो कि देखने में बहुत अच्छे थे। इनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। आई रियली लाइक दैम, बट द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम कि ये मुझे अपने लिए बहुत लंबे लग रहे थे। आई रियली लाइक दिस ग्रीन कलर नाउ डेज। अगेन ब्लैक इज़ ब्लैक, नो डिस्कशन। यहाँ पे मैं अपनी बहन को डिटेलिंग दिखा रही थी जो मैं ऑलरेडी उसकी शर्ट पे कर चुकी हूँ, और मैं उसको दिखा रही थी कि देखो ब्रांड वालों ने लेट किया, मैं तुम्हारी शर्ट पे पहले कर चुकी हूँ।
फिर जी हम यहाँ से निकले और पहुँचे हम लाइमलाइट पे। यहाँ पे भी काफ़ी रश था और अगेन यहाँ पहुँचते ही मेरी नज़र पड़ी एक्सेसरीज़ पे एंड आई रियली लाइक सन ग्लासेस नाउअडेज़। और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ लगा लगा के कौन सी अच्छी लग रही है कौन सी नहीं। मुझे कुछ अपने फेस पे काफ़ी बड़ी लग रही थी और कुछ बहुत छोटी लग रही थी। ये ब्राउन वाली शेड जो है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे और दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद माय गारमेंट कलर टू। तो मैंने सोचा कि इसको खरीद लेती हूँ और मैंने उठा लिए खरीदने के लिए, समझे। और फिर यहाँ पे मैं रिंग्स देख रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मेरी उंगलियाँ इतनी मोटी मोटी हुई हुई हैं कि कोई भी रिंग पूरी नहीं थी आ रही। पता नहीं, शायद घर वेले बैठ के उंगलियाँ भी मोटी हो जाती हैं। मैंने तो समझा था कि सिर्फ इंसान मोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मेरी उंगलियाँ मोटी हो गई हैं। देखें यहाँ पे मैं उतारने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन रिंग वो उतर ही नहीं रही थी। पहले पहनी नहीं जा रही थी और जब फिर मैंने पहन ली तो वो फिर उतर नहीं रही थी। और फिर एक हाथ से रिंग उतारना मेरे लिए एक काइंड ऑफ हसल बन गया, क्योंकि हमारे पास तो कोई है नहीं जो कहे छोड़िए मैं उतार देता हूँ। हमें तो खुद ही करने हैं ना अपने काम। तो इट्स ओके, कर रहे हैं और देखो आई सक्सीड। अच्छा, फिर मैंने इनकी रेडी टू वेयर कुछ कलेक्शन देखी कैजुअल वेयर में, लेकिन मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि मैं लेना क्या चाहती हूँ। क्योंकि मैं लेना चाहती थी लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या लेना चाहती थी। खैर, फिर हम आते हैं, मुझे ये बहुत अच्छी लगी इनकी सेमी फॉर्मल कलेक्शन, जो कि मेरे जैसे लोग जो जिनको किसी ओकेजन पे भी जाना है लेकिन वो ज़्यादा भड़कीले और ज़्यादा जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड और दबके वाले काम वाले कपड़े पसंद नहीं करते, तो ये कलेक्शन उनके लिए परफेक्ट है एंड आई रियली लाइक द वर्क ऑन देम। और ये कुछ उनकी मैटरनिटी वेयर कुछ गारमेंट्स थे विच आर ऑल्सो रियली नाइस इन कलर पैलेट। और ये थे कुछ उनके सेमी कैजुअल या फॉर्मल वेयर। देन वी हैड टू वर्ड निशात, हमारी माओ का फेवरेट ब्रांड निशात। यहाँ पे निशात की खामोशी को देखकर आप समझ गए होंगे कि कोई सेल वेल नहीं है, जो भी लेना है रोकड़ा देकर लेना है या ज़मीन के कागजात देकर लेना है। ऑल्दो मुझे ये प्रिंट कुछ अच्छे भी नहीं लगे, लेकिन इनके शीशे इतने साफ थे कि मेरी सेल्फ़ी बहुत अच्छी आई। तो मैंने कहा चलो अम्मा जब तक अपने काम के कपड़े देख रही हैं हम सेल्फियाँ ले लेते हैं। इनके ज़्यादा जो अच्छी कलेक्शन थी वो अनस्टिच कलेक्शन मुझे ज़्यादा अच्छी लगी और प्रिंट्स ज़्यादा अच्छे अनस्टिच थे। द थिंग दैट एडमायर मी हेयर इज़ देयर क्लचेस। एज अ डिज़ाइनर हमें इंटरनली बहुत खुशी होती है जब हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो अपनी ऑडियंस को प्रेजेंट करते हैं और हमें फ़ील होता है कि यार वाओ, वी आर ऑल्सो समथिंग एंड वी आर ऑल्सो प्रोग्रेसिंग। और ये क्लचेस की डिटेलिंग आप देखें तो इट वॉज रियली नाइस, इट्स रियली गुड। The color palette they have used, the material they have used, the neatness, the detailing is top to the notch. It's wow. अगेन जी मेरी अम्मा यहाँ पे अपने लिए कुछ देख रही हैं अनस्टिच कलेक्शन, क्योंकि स्टिच कलेक्शन मुझे इनकी कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। हाँ, और अनस्टिच कलेक्शन जो है वो इनकी बेहतर थी और प्रिंट जो है वो काफ़ी अच्छे थे। द थिंग आई हैव रियलाइज्ड कि सब ब्रांड्स ने जो है वो 14 अगस्त के अकॉर्डिंग अपने कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो डिस्प्ले में रखे हुए थे, लेकिन ये अपनी मस्त मगन में थे, जैसे कि बच्चा अपनी मस्त मगन लाइफ में एंजॉय कर रहा है वैसे ही। जहाँ एक साइड पे बच्चों की एंजॉयमेंट चल रही थी, दूसरी साइड पे अम्मा अब्बा अपना अलग ही रिलैक्सिंग मोड में थे। फिर जी ये देखते हुए हम गए आगा नूर पे बिकॉज़ आई वांट टू बाय सम फॉर्मल वेयर, लेकिन इन्होंने कहा जी मैम यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं, तो मैं बस इतनी सी ही बना सकी, इससे ज़्यादा मैं नहीं बना सकी। इसके बाद अब भूख तो लग गई थी, फिर हम चले गए फूड कोर्ट पे। फूड कोर्ट पे जाके हमने सबसे पहले ट्राई किया दही भल्ले एंड मैं ये देख रही हूँ कि भैया कैसे बना रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में क्या क्या डाल रहे हैं, क्या पता कल को मुझे भी डालना पड़े। तो इंसान को नॉलेज होना चाहिए, इंसान काम करे या ना करे लेकिन नॉलेज हर चीज़ का होना चाहिए इंसान को। दैट इज़ गुड फॉर योर ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड फॉर मेंटल हेल्थ टू, राइट। फिर जी स्नैकिंग करने के बाद हमारे मेन कोर्स पे जिसमें चाइनीज़ प्लेटर था, एक देसी प्लेटर था और हमने अपने दिन का एंड किया
कौन के साथ, और यही सब आवारागर्दी करने के बाद हम निकल पड़े घर की तरफ। अभी भी सेंटोरस इतना रश था, पता नहीं लोग कैसे गुजारते हैं यार इतना इतना टाइम, क्योंकि मैं तो 2 घंटे गुजार के ही सेंटोरस में इतना थक गई थी कि मैंने सोच लिया था कि 3 दिन कुछ नहीं करूँगी। बट इफ़ यू गाइस सब्सक्राइब माई चैनल सो इट गिव्स मी अ मोटिवेशन, और मैं कोशिश करूँगी कि टाइमली वीडियो डाल सकूँ और आप लोगों को थोड़ा बहुत इंटरटेन कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक, बाय।